नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग पोस्ट में हम बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। शिव जी से संबंधित इस व्रत की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे हृदय से इस उपवास को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, यह उपवास लगातार 5 सोमवार किया जाता है तथा 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस व्रत का विधान। पशुपति व्रत की विधि तथा नियम। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव समस्त चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के विश्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका नाम पशुपति नाम हुआ। पशुपतिनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। ये है पशुपति व्रत की विधि तथा नियम। इस उपवास को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह उपवास रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। दैनिक कार्यों में पश्चात यदि आपके घर के पास ही कोई पवित्र नदी बहती हो तो जाकर उसमें स्नान करें, अन्यथा घर में ही स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात पूजा की थाली बना लें जिसमें धूप, दीप, समी पत्र, बेल पत्र, भांग धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि लेकर शिवजी के मंदिर जाएं। स्मरण रहे कि जिस दिन मंदिर में आप अपने उपवास के प्रथम दिन जाएं, उसी मंदिर से शेष चारों सोमवार को जाएं। शिव मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। यदि हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के आसपास की सफाई भली प्रकार से कर दें। अब शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल अर्पण करें। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या
मृगशतली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्होंने मृग रूप में शिव को होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्हें मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपति नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। कैसे करें व्रत का उद्यापन की विधि। 5वें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन यही पूजा विधि अपनाई जाती है जो अन्य 4 सोमवारों में की जाती, किंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर जाकर पूजा विधि संपन्न करने के बाद एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांधे तथा अपनी मनोकामना मन में दोहराएं तथा इसे शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास रखकर वापस आ जाएं। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि सामो तो ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। 5वें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन वही पूजा विधि अपनाई जाती है जो अन्य 4 सोमवारों को अपनाई जाती है, किंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर जाकर पूजा विधि संपन्न करने के बाद एक पानी वाला नारियल लेकर कलावा बांधे तथा अपनी मनोकामना मन में दोहराएं तथा इसे शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास रखकर वापस आ जाए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। उपवास वाले दिन मन ही मन शिवजी संबंधित किसी न किसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए तथा महिलाओं को चाहिए कि वे केवल नमः शिवाय का जाप करें। पशुपति व्रत उपवास के दौरान रखे ये सावधानियां। नंबर 1, पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार, पुष्प आदि स्वच्छ होने चाहिए तथा पत्ते कटे फटे ना हो, इसका ध्यान रखें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेल पत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले अर्थात रविवार को पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख लें। नंबर 3, शिवजी को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उपवास की अवधि में काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान कभी भी तामसिक पदार्थों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु इस विधि में मनुष्य अथवा किसी भी जीव जंतु के साथ हिंसक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों को सम्मान दें तथा किसी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद तथा कलह में न पड़े। यूं तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है अथवा अपनी वृद्धावस्था के चलते यह व्रत या उपवास करने में असमर्थ हो तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिला इस उपवास को न करें तथा मासिक धर्म के दौरान ऐसी स्त्रियां अपने पति द्वारा यदि पति न हो तो अपने पुत्र से पूजा का कार्य संपन्न करा सकती हैं। उनके लिए केवल पूजन विधि निषेध है, अन्यथा वे उपवास रख सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पशुपति व्रत की जानकारी देने वाली यह पोस्ट पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी